अब देखो आप सवाल नंबर 12 जैसे कि पूछा है प्रश्नावली 5.2 पर। दो समांतर श्रेणी है, अलग अलग दो श्रेणी, उनका सर्वांतर समान है। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में एक AP1 है, एक AP2 है, दो समांतर श्रेणी, सर्वांतर इनका समान है। सार्वंतर जिसका D है तो इसका B D। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का इसका 100वां पद हमने कह दिया A100, इसका 100वां पद कह दिया हमने A100 डैश इसलिए लगाया कि दोनों अलग अलग हमें लग जाए। इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। कौन से पदों का अंतर? 1000वें पदों का। 1000वां, इसका 1000वां पद होगा A1000 और इसका होगा A1000। कौन रह गया? इसका A, इसका A'। अब आप इसका बताओ nवां पद क्या होगा? A + n-1D। इस फॉर्मूले का अगर मैं प्रयोग करूं A100 निकालूं तो क्या आएगा? A + n-1D और A100 डैश निकालूं, इस डैश का मतलब क्या है? इस डैश का मतलब है दूसरी AP का 100वां पद, वो क्या आएगा? दूसरी AP का पहला पद प्लस 99 सर्वांतर। अब 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर तो क्या आएगा? A100 माइनस A100 यानी A प्लस 99, इसमें से हटा दिया जाएगा A डैश प्लस 99, घटाएंगे तो A प्लस 99 माइनस A डैश माइनस 99, तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको A माइनस A डैश। कौन से पदों का अंतर आएगा? A100 100वें पदों का। हमें कौन से पदों का अंतर निकालना है? 1000वें पद। तो 1000वें पदों का जब अंतर निकालेंगे तो 1000वें पदों का अंतर आएगा A1000 माइनस A1000 डैश, तो आ जाएगा A प्लस 999D, इसमें से हटा दिया जाएगा A डैश प्लस 9 समझ में आया? ब्रैकेट खोलोगे तो A माइनस A डैश आ जाएगा, वो माइनस से ही वाला कट जाएगा। और A माइनस A डैश का मान कितना है? 100वें पदों का। और 100वें पदों का अंतर कितना दिया है हमें? 100वें पदों का अंतर उसने बता रखा है, ये है 100, ये क्या है? तो 100वें पदों का अंतर कितना आ गया है? यानी A माइनस A डैश का मान कितना आ गया? 100। तो 100वें पदों का अंतर, इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर भी वही होगा जो 100। और 10वें पदों का अंतर निकालोगे वो भी सेम है, क्योंकि सर्वांतर समान है। चलिए इस पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप। काफी सवाल हो गए इसके, जो बचे हैं वो आप करेंगे, कोई दिक्कत होगी पूछ लेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग। कराया तो नहीं है? अरे फॉर्मूला सब तो नहीं कराया ये? नहीं। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है? वन AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर कितना है? D है। तो AP जो बनी हमारे पास वो ये बनी A प्लस D, A + 2D, ऐसे चलता जाएगा 3D और लास्ट में आएगा A प्लस, n-1D। क्योंकि मैंने मान लिया है कि इस AP में कितने पद हैं? n। तो अगर मैं कहूँ ये तो AP आई, अगर मैं कहूँ n पदों का योग, उसका नाम रख दूं मैं SN, सम ऑफ n टर्म्स।
n पदों का योग क्या आएगा? SN बराबर a प्लस A प्लस d D प्लस A प्लस 2D 2d, बीच में बहुत सारे पद होंगे। जी A प्लस माइनस 3 ठीक है, अब क्या करें? ऐसा करते हैं, इसको उलट के लिखो। इससे पहले कौन सा पद आ रहा होगा? A प्लस ND ना A 4D ना A प्लस 3 a प्लस n माइनस 1 d से पहले आएगा a प्लस n माइनस 2d, 2 क्योंकि देखो ना a प्लस 2d से पहले d आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो n माइनस 1 में से एक कम करोगे तो ये नहीं कि वाला माइनस गायब हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस, इससे पहले कौन सा आ रहा होगा? a प्लस n माइनस 3 इंटू d, है ना, क्योंकि ये nवां पद है तो ये n माइनस 1वां पद होगा। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो। a प्लस n माइनस 1 इंटू d पहले लिख दिया, a प्लस n माइनस 2 इंटू d इसके बाद कौन सा आएगा? A प्लस N माइनस 3D ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, डैश डैश का मतलब और भी बहुत सारे पद हैं। जी सबसे लास्ट में कौन आएगा? a, A इससे पहले कौन आएगा? A प्लस उससे पहले कौन आएगा? a प्लस 2D अंदाजे से काम होगा, क्योंकि n तो पता ही नहीं ना कितने पद है। इन्हें जोड़ लो, यानी ऐड कर लो। ऐड करोगे SN प्लस SN कितना होगा? 2SN a प्लस a 2A प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब अब मैंने ये पहला और आखिरी वाला पद जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ो, a प्लस a 2A 2a n माइनस 2 प्लस 1, N माइनस 1 क्यों? n माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है? N माइनस 1 d कॉमन लोगों को दिया जाएगा n माइनस 2 प्लस 1। ऐसे ही अगला वाला पद आएगा a प्लस a 2A 2a, और ये d कॉमन लेंगे तो n माइनस 3 प्लस 2 1 प्लस, और आगे यहाँ देखो a प्लस a 2A प्लस n माइनस 2 प्लस 3 N माइनस 5 प्लस a प्लस a 2A 2a प्लस, N माइनस 1D कितने पद थे ये कितने पद थे? N ये कितने पद थे? इन्हें जोड़ा तो कितने हो गए? N 2n कैसे हो जाएंगे? n ही तो रहेंगे। इसमें ये जोड़ के ये लिख दिया, दो थोड़ी लिखे हैं, एक ही तो लिखा है। इसके पहले में पहला जोड़ के लिखा, दूसरे में दूसरा जोड़ के लिखा। कितने पद हो गए ये? N एक ही संख्या को 2 बार जोड़ो तो 2 गुणा हो जाती है, 3 बार जोड़ो 3 गुणा हो जाती है। एक ही संख्या है, कितनी बार जोड़ रही है? एक बार हैं? 2 बार एक बार ये कितनी बार जोड़ रही है? एक बार N बार हाँ, कितने पद लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक? ये N n पद लिखे हैं तो कितनी बार जोड़ रही होगी? N बार तो कितना हो जाएगा ये? n N इंटू 2a प्लस, N माइनस 2S तो SN आ जाएगा आपके पास N n अपॉन 2। 2A प्लस N माइनस 1 ये आपका किसी AP के n पदों का योग का सूत्र है। SN मतलब n पदों का योग। ये जो हम निकालते थे कौन सा पद होता था? ये था nवां पद, और ये है n पदों का योग। समझ आ रही है बात? दोनों में अंतर समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं। A प्लस A लिख सकते हैं इसे a प्लस a। ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये क्या बन गया? a। इसका मतलब हुआ एक सूत्र ये भी होता है, अगर कहीं हमें an पता है, यानी अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है और पदों की संख्या पता है, तो हम उनका योग निकाल सकते हैं। जैसे 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से लेकर कहाँ तक? 40। कितने पद है ये? 10। इनका योग कितना आएगा? इनका योग आएगा 10/2 पहला पद प्लस आखिरी पद 5, 45 गुणा 5, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 4 लास्ट वाला 40 है, 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20 होता है। आपको ऐसा नहीं है कि 4 प्लस 8 12 प्लस 12 24 ऐसे करके 40 तक। कितना बड़ा फॉर्मूला है, समझ आ रहा है? जी ऐसे ही मान लो
एक से लेके और n तक पद है, n पदों का योग, ये बहुत आता है एग्जाम में। n पदों का योग किसका? प्राकृत संख्या। और कौन सी? प्रथम n। ये अलग है चीज, इसका इससे कोई मतलब नहीं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के n पदों का योग। पहली प्राकृत संख्या कितनी होती है? एक। दूसरी? दो। तीसरी? nवीं कौन सी होगी? तो n पदों का योग हो जाएगा n बटा 2 पहला पद प्लस आखिरी। तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसे सिग्मा n भी कहते हैं। सिग्मा मतलब योग, n मतलब प्राकृतिक संख्या है। आप ऐसे समझ सकते हो। अभी तुमसे पूछिए 1 से लेके 90 तक सारी संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेके 90 तक, 1 2 3 4 5 90 तक वो प्राकृतिक संख्या हो गई। 1 2 3 से लेके कहाँ तक? 90 तक। 90 संख्या है तो 90 गुणा 90 प्लस 1, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n। एक लाइन में तो उत्तर आ जाएगा। अब समझ में आया समाधान करने कितनी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 500, कितना आसान है? 500 गुणा 500 प्लस 1। एक बच्चा बैठा हुआ है लेकिन 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 ऐसे करके करेगा वो तो शाम तक कर पाएगा। तुम 1 सेकंड में निकाल दो। ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है मटेरियल। अब हम निकाल रहे हैं प्रथम n। सबका घर से निकालो। तो प्रथम n विषम संख्याएं होंगी ये 1 प्लस 3 प्लस 5 कहाँ तक? n। मान लो 5 संख्याएं लिखी है विषम, 6 लिखी हैं, 15 लिखी हैं पहली। ठीक है। a कितना है इसका? 1। और d कितना है? 2। संख्याएं कितनी है? n। तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो d कितना है? 2। कितना आ गया? n बटे 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। n बटे 2 गुणा 2n कितना आ गया? n गुणा n भी तो है ये। n गुणा n कितना आ गया? तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। अब आपसे पूछ लिया किसी ने कि भाई ऐसा करो, यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 ये योग निकालो और कंपटीशन रखो कौन पहले निकालेगा। आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर 64, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। तो आप प्रथम n विषम संख्या लिखिए। आपने देख लो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर हो 64 जोड़ लो 64 आए। ठीक है। आपसे किसी ने कह दिया कि भाई 1 से लेके और 499 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालो। 1 से 499 कैसे करोगे आप लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 कहाँ तक? 4। अब तुम्हें पता होना चाहिए 499 तक कितनी संख्याएं हो रही हैं। मान लो n संख्याएं हैं। अगर n है तो ये कौन सी संख्या होगी? nवीं संख्या। अगर ये nवीं संख्या है तो 499 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 गुणा d। a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 2। इसमें से घटाओ कितना आ गया? 498। 498 2 से भाग करो कितना आ गया? 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 में 18 और माइनस 1 लाओगे प्लस 1 कितनी संख्या हो गई? 250। तो 1 से 499 तक सभी संख्याओं का योग आ जाएगा 250 का 25 का 625 2 जीरो। अब ये सवाल कंपटीशन में आ गया, आपका पॉलिटेक्निक में आ गया, अग्निवीर में आ गया, कहीं आ गया, बैंक में आ गया, LIC में आ गया, रेलवे में आ गया। अब एक बच्चा उसे जोड़ के कर रहा है 499 तक 250 संख्याएं जोड़ लेगा वो। एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, किसका सिलेक्शन होगा?
और पढ़ा कब आपने ये? हाई स्कूल में। स्कूल में। और इसके लिए बच्चे जाते हैं तैयारी करने, कोई दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोई इलाहाबाद कर रहा है, कोई कहीं किसी कोचिंग में जा रहा है। जबकि आपकी ये सब जो किताबें हैं, इन्हीं सूत्रों को ढंग से पढ़ो, इन्हीं का ढंग से प्रयोग सीख लो। आप कोचिंग वालों को जाकर पढ़ाई आओगे अगर ढंग से सीख लोगे तब। ठीक है, तो अपनी इसी किताब पर ध्यान दो, फॉर्मूलों पर ध्यान दो, फॉर्मूले कहाँ से उत्पत्ति हो रही है वो सीखो। ज़्यादा सवालों के चक्कर में पढ़ोगे, हमने आज 100 सवाल हल किए हैं भाई, आज 100 हल किए, कल तुम्हारे 50 भूल जाओगे। लेकिन सवाल कितने? 100। याद कितने रखने? 100। और सूत्र कितने याद रखने हैं? एक बार एक सूत्र आपने याद कर लिया, आपको हजारों सवाल याद। आपको इस सूत्र में खाली यही तो ढूंढना है, प्रथम पद ए कहाँ से आएगा, डी कहाँ से आएगा और एन कहाँ से आएगा। पहली प्रश्नावली में उसने आपसे एनवें पद निकलवाए, कभी प्रथम पद निकलवाया, कभी सर्वांतर निकलवाया, कभी सर्वांतर प्रथम पद देके एन निकलवा लिया, कभी एन और सर्वांतर देके ए निकलवा लिया। यही सब आपसे करवाता है। अब वो कह रहा है इन पदों का योग निकालो, तो पिछले वाले सारे सवाल किस प्रश्नावली में आ जाएंगे भाई? एनवा पद निकाल के एन निकालना पिछली प्रश्नावली में किया था, अब यहाँ आप एन पदों का योग निकाल दो। और इस प्रश्नावली में 2 ही सूत्र हैं, एक एनवा पद और एक एन पदों का। क्लियर हो गई बात? चलो बता बहुत तसल्ली से।